हाय स्टूडेंट्स, आज हम इलस्ट्रेशन नंबर 13 जो है उसे स्टार्ट करने वाले हैं लेसन। मेनली ये वाले जो लेसन है उसमें 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो इलस्ट्रेशन नंबर 13 से ये क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले बैलेंस शीट दिया है ना, तो उसमें क्या करना है सिंपली आपको, तो जो भी रिजर्व्स है या जो भी लॉस है ना वो हम स्टार कर देंगे, ठीक है। तो उसको हम पहले रिटर्न ऑफ करते थे, जैसे हमने 5th लेसन में किया था ना, वैसे ही करना है। जितनी जल्दी स्टार करोगे ना उतनी जल्दी जर्नल भी हो जाएगी और सम को क्विकली सॉल्व कर पाएंगे हम, ठीक है। सबसे पहले आपको लायबिलिटीज साइड देखना है। जो भी एक्यूमुलेटेड रिजर्व है ना उस पर हम स्टार कर देंगे, ठीक है। इसका बेनिफिट हम सम में देख लेंगे कि कितनी जल्दी सम सॉल्व होगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले कैपिटल अकाउंट्स दिया है, उसका कुछ नहीं होगा। उसके बाद जनरल रिजर्व दी है तो उस पर हम स्टार कर देंगे, ठीक है। जनरल रिजर्व दी है ना उस पर हम स्टार कर देंगे क्योंकि ये एक्यूमुलेटेड रिजर्व है और ये पार्टनर में ओल्ड रेशियो में शेयर हो जाएगी, ठीक है। चलिए, उसके बाद पार्टनर की लोन दी है, क्रेडिटर दी है। उसके बाद वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व दिया है, ठीक है। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व पे आप स्टार कर देंगे क्योंकि ये एक्यूमुलेटेड रिजर्व है और ये पार्टनर को शेयर हो जाएगी अगर एडजस्टमेंट नहीं है तो, ठीक है। पर स्टार्ट तो करना ही करना है। एडजस्टमेंट होगा तो वो देख लेंगे। अगर पैसा बचेगा तो पार्टनर को मिलेगा, अगर नहीं मिलता है ना तो कहाँ पे जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में चला जाता है, ठीक है। तो वो एडजस्टमेंट पे डिपेंड करेगा। अभी के लिए आपको स्टार कर ही लेना है। एसेट साइड गुडविल पे स्टार कर देंगे क्योंकि ये ओल्ड गुडविल है, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ठीक है। तो गुडविल पे आप स्टार करेंगे क्योंकि ओल्ड गुडविल को हमें रिटर्न ऑफ करना ही करना है, ठीक है। तो ये एक साथ ही हो जाएगी सारी चीजें। गुडविल पे आप स्टार कर देंगे। उसके बाद एसेट साइड आपको लास्ट देखना है कि आपको डिफर रेवेन्यू एक्सपेंस या P&L दिया है, मतलब लॉस जो है वो, तो यहाँ पे आप देख लेंगे। एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंस दिया है तो ये हमारा डिफर रेवेन्यू एक्सपेंस है, उस पर आप स्टार कर देंगे। और उसके बाद P&L दिया है तो वो भी लॉस है, एसेट साइड है, मतलब डेबिट बैलेंस। और डेबिट बैलेंस किसकी होती है, लॉस की, तो वहां पे भी आप स्टार कर देंगे। ये क्या है हमारा, तो लॉस है। और जो ऊपर दिया है वो डिफर रेवेन्यू एक्सपेंस है, तो ये भी ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, अभी एडजस्टमेंट टिक कर लेंगे। X, Y and Z are the partners of firm sharing profit and loss in the ratio of 3:3:2. Y retires on 1/4/2016. यहाँ पे Y जो है पार्टनर Y वो रिटायर हो रहा है, ठीक है। एडजस्टमेंट हमें दी है लैंड एंड बिल्डिंग 2,20,000, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग पे लिख देंगे नंबर 1, ठीक है। सबसे पहला काम लैंड एंड बिल्डिंग पे नंबर 1 लिख लेंगे आप। उसके बाद मशीनरी जो है उस पे लिखेंगे नंबर 2, ठीक है। एडजस्टमेंट लिख रहे हैं हम, मशीनरी पे नंबर 2। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी केप्ट एट 10%, ठीक है, मतलब BDR है। हम डेप्टर्स पे लिख लेंगे नंबर 3, डेप्टर्स पे लिख रहे हैं नंबर 3, ठीक है। चलिए, उसके बाद लायबिलिटीज फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन इज एक्सेप्टेड, ठीक है। तो वर्कमैन कंपेंसेशन पे लिख देंगे नंबर 4। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है ना जहां पे हमने स्टार किया था, वहां पे आप लिख लेंगे नंबर 4। नंबर 5 जो है वो गुडविल का है तो वो हम लास्ट में देख लेंगे। और नंबर 6 न्यू P&L रेशियो वाला है, वो भी हम लास्ट में देख लेंगे, अभी देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, और ये जो सारे एडजस्टमेंट है ना 5th एंड 6th गुडविल वाले एंड न्यू रेशियो वाले, वो कहीं पे भी टिक नहीं हो गए, हमने डायरेक्टली उसे छोड़ दिया है अभी के लिए, वो लास्ट में कर लेंगे, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे प्रिपेयर क्या करना है तो देख लो। यहाँ पे आपको लास्ट में बोला है कि जर्नल एंट्रीज आपको लिखनी है, प्रिपेयर इवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ Y, ठीक है। जर्नल एंट्रीज ये वाले क्वेश्चन में लिखनी है। यहाँ पे हम टेबल ड्रॉ कर लेंगे एंड शुरू करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 13। यहाँ पे मैंने जर्नल एंट्रीज के लिए पेज नंबर 1 पे टेबल ड्रॉ कर लिया है, आपको भी ड्रॉ कर लेना है। पेज नंबर 2 में आपको क्विकली दिखा दूंगी। ये हमारा पेज नंबर 2 है, यहाँ पे मैंने जर्नल एंट्रीज के लिए जगह छोड़ी है। उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट जो है पार्टनर्स के वो बना लिए, आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और ये अकाउंट्स प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। लास्ट हमारा पेज नंबर 3 है जिसपे हमने बैलेंस शीट बनाया है, मैं आपको दिखा दूंगी। ये हमारा 3rd पेज है, बैलेंस शीट एज ऑन 1/4/2016 आफ्टर रिटायरमेंट, ठीक है। और इसके बाद जो हमने यहाँ पे जगह छोड़ी है वो हमारी वर्किंग नोट्स के लिए जगह है, ठीक है। आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके इतने टेबल प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। चलिए, अभी पहले हमें जर्नल एंट्रीज लिखनी है। पेज नंबर 1 पे जाएंगे तो हम पेज नंबर 1 पे आ गए हैं। अभी सबसे पहले हमें क्या करना है,
तो जर्नल एंट्रीज लिखना है ना, तो उसके लिए मैंने आपको जो स्टार करवाया ना, सबसे पहले उसी की एंट्री करेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है, देख लो। जहां जहां पे हमने स्टार किया है ना, वो हमें ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में दे देना है। सो बहुत अच्छे से जर्नल समझ लो, इसीलिए हमने स्टार किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, अगर आप स्टार करने में मिस्टेक करते हो ना, तो जर्नल में भी गड़बड़ कर दोगे। ठीक है, चलिए, तो लायबिलिटी साइड सबसे पहले हमने स्टार किया है जनरल रिजर्व। ठीक है, सो आपको सिंपली क्या करना है, लायबिलिटीज की क्रेडिट बैलेंस होती है। ठीक है, अगर उसे क्लोज कर देंगे ना, तो डेबिट, जहां जहां पे स्टार किया है ना लायबिलिटी साइड, वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। बहुत सिंपल है। और एसेट साइड जो भी है ना, उसका डेबिट बैलेंस होता है, जहां पे स्टार किया है ना, उसको क्लोज करेंगे तो वो क्रेडिट हो जाएगा। सिंपली यही लर्न रखना है। तो सबसे पहले जनरल रिजर्व है ना, उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, उसे हम क्लोज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, सो सबसे पहली एंट्री क्या होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 2। ठीक है, सो ये जनरल रिजर्व का पैसा किनको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर को मिलेगा। रिटायर जो भी हो रहा है ना, ठीक है, यहाँ पे वाई रिटायर हो रहा है ना, तो उसको भी जनरल रिजर्व का पैसा मिलना ही चाहिए। ठीक है, अगर वो रिटायर हो रहा है तो भी उसको तो पैसा मिलेगा ना, क्योंकि उसने भी तो मेहनत की थी। सो यहाँ पे तीन पार्टनर को पैसा देना है। सो 2x कैपिटल अकाउंट, 2x कैपिटल अकाउंट, 2y कैपिटल अकाउंट, 2z कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तीनों पार्टनर को पैसा आपको देना है। सो यहाँ पे जनरल रिजर्व जो है उसकी अमाउंट कितनी है, 40,000 है। सो 40,000 को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, सो ओल्ड रेशियो आपका क्या है, 3:3:2। सो यहाँ पे हम लिख रहे हैं 3:3:2। सो 40,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:3:2 में। सो यहाँ पे क्या अमाउंट आएगी, सो 40,000 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 3 इज इक्वल्स टू। सो यहाँ पे हमें अमाउंट क्या मिली है, 15,000 एंड 10,000। ठीक है, 2 मतलब 10,000। सो ये जो है जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। आपको आता है जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना, तो सिंपली यहाँ पे बीइंग लिख लेंगे। बीइंग जनरल रिजर्व इज, बीइंग जनरल रिजर्व इज distributed to all partners in their old P&L ratio। ठीक है, ओल्ड पार्टनर को आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है जनरल रिजर्व, और कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में दे दिया है। ठीक है, सो ये जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गई। बहुत ही इजी था, आई होप कि आपको समझ में आ गया है ये वाला। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हम सिंपली एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सो पहली जर्नल हमारी कंप्लीट हो गई है। आई होप कि आपको कोई इश्यू नहीं होगा इसके अंदर। चलिए, अभी सेकंड जो हमने स्टार किया है ना, वो देख लेंगे। सो सेकंड आपने स्टार किया है, लायबिलिटीज साइड देखना है। सो आपने स्टार किया है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व जो है ना, उस पर स्टार किया है, पर उस पर एडजस्टमेंट नंबर 4 भी है। देखो एडजस्टमेंट नंबर 4 क्या है, सो लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन इज एक्सेप्टेड ₹15,000। ठीक है, मतलब आपको पे करना है वर्कर को 15,000, और उसके सामने आपके पास अमाउंट सिर्फ 10,000 है। देखो आपको पे करना है लायबिलिटी 15,000, आपके पास सिर्फ 10,000 ही है, तो पहले तो ना ये क्लोज होगा। तो मैंने बोला लायबिलिटी साइड जितने स्टार है ना, वो डेबिट ही करने हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। ठीक है, आपके पास कितने रुपीज है, 10,000, पर आपको पे कितना करना है, 15,000। देखो आपको लायबिलिटी पे करनी है यहाँ पे 15,000, और यहाँ पे आपके पास 10,000 है। कितने अमाउंट कम है, 5,000 कम है, तो आप कहाँ से दोगे इसको, रिवैल्यूएशन में से दे दोगे। ठीक है, ये लॉस हो गया ना आपको 5,000, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। आप कुछ भी नहीं ले सकते, आपको 5,000 लॉस हुआ है ना, सो रिवैल्यूएशन अकाउंट में से दे देना 2। ठीक है, क्या पे करना है आपको, वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम पे करना है वर्कर को। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम अकाउंट।
ठीक है, आपको वर्कर को क्लेम पे करना है 15,000 का। बहुत ही सिंपल था। सो ये हम 5th लेसन में करते ही थे, यहाँ पे कुछ भी नया नहीं है, सेम ही है। ठीक है, सो सिंपली यहाँ पे बीइंग लिख लेंगे। बीइंग अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन एंड क्लेम रिजर्व इज डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, कहाँ पे लेके गए हम? रिवैल्यूएशन में। इज डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, सो ये हमारा सेकेंड स्टार जो था ना वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी हम लायबिलिटीज साइड देखोगे आप, लायबिलिटीज साइड अभी कोई भी स्टार नहीं है। ठीक है, चलिए तो अभी हम क्या देखेंगे? अभी हम एसेट साइड देखेंगे। एसेट साइड देख लो, गुडविल है। ठीक है, सबसे पहला स्टार हमने कहाँ पे किया है? गुडविल पे किया है। सो गुडविल जो है ना वो उसकी डेबिट बैलेंस होती है। अगर आप उसे रिटर्न ऑफ करोगे तो क्रेडिट हो जाएगी। तो डेबिट कौन होगा? गुडविल का सारा पैसा कहाँ पे जाएगा? पार्टनर को मिलेगा। पार्टनर में से डेबिट होगा ना। सो एक्स कैपिटल अकाउंट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गुडविल क्लोज हो जाएगी ना। सो टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, सो गुडविल की अमाउंट कितनी दी है? 40,000 आपको दी है। इसको अगेन हम ओल्ड रेशियो में शेयर कर देंगे 3:2 में। सो अगेन आंसर क्या आएगा? 15,000, 15,000 एंड 10,000। क्लियर? सो बीइंग ओल्ड गुडविल, बीइंग ओल्ड गुडविल इज रिटन ऑफ इन ओल्ड P&L रेशियो। ठीक है, ओल्ड P&L रेशियो में आपने ओल्ड गुडविल जो है वो रिटर्न ऑफ कर दी। सो दैट्स इट। यहाँ पे जो स्टार किया था ना आपने, उसकी जर्नल कंप्लीट हो गई है। चलिए अभी आगे देखना है आपको। सो आगे जो है गुडविल के बाद हमने कहाँ पे स्टार किया है? सो एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर पे स्टार किया है। ये हमारा डिफर रेवेन्यू एक्सपेंस है। ठीक है, सो इसे हमें क्लोज करना है ना, तो डेबिट की जगह पे क्रेडिट हो जाएगा। तो अगेन डेबिट कौन होंगे? तीनों पार्टनर। ठीक है, सो अगेन एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। जो स्टार किया है ना सिर्फ उसी की जर्नल कर रहे हैं। ये बहुत सिंपल है और एक ही रूल है इसका। लायबिलिटी साइड है तो डेबिट होगी सारी चीजें, एसेट साइड है तो क्रेडिट होगा। पर अगर उस पर एडजस्टमेंट है ना तो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी सब तो ईजी है, आपका हो ही जाएगा। ठीक है, चलिए सो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर अकाउंट। चलिए सो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट में अमाउंट कितनी है? 16,000 अमाउंट है। ठीक है, इसे अगेन हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 में। ठीक है, सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 6,000, 6,000 एंड 4,000। डिस्ट्रीब्यूट करना तो आपको आता ही है, अगर नहीं आता है तो 16,000 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 3 एंड 2 ठीक है, चलिए सो आई होप कि आपको इतना तो आता है। सो यहाँ पे मैं कैलकुलेशन दिखा नहीं रही हूँ, लिख भी नहीं रही हूँ, क्योंकि ये तो इजी है, हमने बहुत बार डिस्ट्रीब्यूट किया ही है, इसके लिए आपको आता है। सो बीइंग, चलिए यहाँ पे आपने क्या क्लोज किया है? एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर। बीइंग एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर is distributed to all partners in their old P&L ratio, old P&L रेशियो। ठीक है, ओल्ड P&L रेशियो में हमने पार्टनर्स को दे दिया। चलिए तो ये हो गया एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर अकाउंट, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अभी हमें क्या करना है? लास्ट में P&L है जिसपे हमने स्टार किया है। 5 चीजें हैं जिसपे हमने स्टार किया है, उसकी पहले जर्नल कर रहे हैं। ठीक है, चलिए सो P&L अकाउंट हमारा लॉस है, उसका डेबिट बैलेंस होता है, हमें उसको क्रेडिट कर देना है। तो ये लॉस कौन लेगा? तीनों पार्टनर लेंगे। ठीक है, सो अगेन एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट,
टू P&L अकाउंट। सो P&L अकाउंट में जो आपका लॉस है ना वो कितना अमाउंट दिया है आपको 20,000। सो अगेन ये लॉस पार्टनर को ओल्ड रेशियो में जाएगा 3:2 में। सो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 7,500, 7,500 एंड 5,000। क्लियर। चलिए सो यहाँ पे हम बीइंग लिख लेंगे, बीइंग P&L account is distributed to all partners in their old P&L ratio। तो ये जो चीज है ना जो स्टार किया था ना सिर्फ उसी की एंट्री है। तो यहाँ तक तो बहुत इजी था, आपको सिर्फ ओल्ड P&L रेशियो में जो भी स्टार किया ना उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना था। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है 5 एंट्री। ठीक है, चलिए अभी क्या करना है, तो अभी सारे जितने भी एडजस्टमेंट है ना उसकी हमें जर्नल करनी है यहाँ पे। सो एडजस्टमेंट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो एडजस्टमेंट नंबर 1 जो है वो क्या है हमारा, लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट 2,20,000। लैंड एंड बिल्डिंग जो है उसकी वैल्यूएशन 2,20,000 है, पर आपको बैलेंस शीट में देखना है लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है 1,99,000। देखो लैंड बिल्डिंग 1,99,000 है और अभी उसकी वैल्यू 2,20,000 हो गई है। तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हुई है। इंक्रीज होती है ना तो आपको पता है एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट ही रहेगा, तो क्रेडिट कौन, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये सारी एडजस्टमेंट की एंट्री कर रहे हैं यहाँ से। तो मैं अलग यहाँ पे अलग पेन से लिख रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये सारी स्टार वाली एंट्री है, अभी हम सारी एडजस्टमेंट की करेंगे और लास्ट में गुडविल वाला करेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ से 6 नंबर से हमारा एडजस्टमेंट की एंट्री स्टार्ट हो रही है तो आपको पता चलेगा। चलिए सो लैंड एंड बिल्डिंग जो है इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट ही रहेगा, ये रूल आपको पता है, 5th लेसन का ही है। सो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, चलिए सो अमाउंट क्या लिखना है आपको, सो 2,20,000 माइनस उसकी जो वैल्यू थी बुक में वो कितनी थी 1,99,000। सो माइनस करेंगे 1,99,000 उसमें से 2,20,000। सो आपको यहाँ पे अमाउंट क्या मिल जाएगा 21,000। सो यहाँ पे हम लिख रहे हैं 21,000। सो बीइंग इंक्रीज इन लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट is transferred to रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जो भी इंक्रीज हुआ है। तो ये वाला रूल तो आपको आता है, अगर नहीं आता है ना तो 4 एंड 5th लेसन पहले सीख लो, उसके बाद ही 6th लेसन सीखना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं अगेन ये वाले रूल नहीं एक्सप्लेन करूंगी, आपको आ गया होगा। एडजस्टमेंट नंबर 2, वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी रिड्यूस बाय 30,000। सो मशीनरी जो है उसकी वैल्यू रिड्यूस हुई है ना, तो डेबिट की जगह पे मशीनरी क्रेडिट हो जाएगा। तो डेबिट कौन होगा, रिवैल्यूएशन। सो नंबर 7, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है, मशीनरी जो है ना उसकी वैल्यू डिक्रीज हुई है। सो मशीनरी क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। अमाउंट क्या है 30,000। बीइंग क्या लिखेंगे, बीइंग डिक्रीज in machinery account is transferred to रिवैल्यूएशन अकाउंट। मशीनरी में जो डिक्रीज हुआ है ना वो हमने ट्रांसफर कर दिया रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है, एक से ज्यादा डेबिट या क्रेडिट होते हैं ना तो आप उसकी कंबाइन एंट्री भी कर सकते हो, पर यहाँ पे हम कंबाइन नहीं कर रहे, सिंगल एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 3rd एडजस्टमेंट दिया है, द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी कैप्ट एट 10%। ठीक है, सो डेब्टर्स देखेंगे आप बैलेंस शीट में, अमाउंट कितनी दी है डेब्टर्स की 70,000। ठीक है, 70,000 पे आपको 10% रखना है, मतलब कितना होगा 7,000। और ऑलरेडी आपके पास बीडीआर है 5,000, तो आपको सिर्फ क्या चाहिए और 2,000 ज्यादा चाहिए ना बीडीआर। और बीडीआर जो होती है ना उसकी क्रेडिट बैलेंस होती है, आपको ज्यादा चाहिए तो आप ऐड कर देंगे। ठीक है, तो वो क्रेडिट ही रहेगी। सो डेबिट कौन होगा, अगेन रिवैल्यूएशन अकाउंट। आप इन दोनों की कंबाइन एंट्री भी कर सकते हैं, यहाँ पे हमने कंबाइन नहीं की है। ठीक है, दोनों क्रेडिट हो रहा है ना तो कंबाइन भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे कंबाइन नहीं किया हमने, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बीडीआर
अकाउंट। ठीक है, आपको देखो क्या करना था, 70,000 का 10% BDR चाहिए, मतलब कितना चाहिए, 7,000 चाहिए। ऑलरेडी आपके पास 5,000 तो है ही, आपको सिर्फ 2,000 ज्यादा चाहिए, 2,000 ज्यादा चाहिए ना BDR, तो वो क्रेडिट ही रहेगी, ज्यादा चाहिए प्लस करना है ना तो क्रेडिट ही रहेगी, तो डेबिट कौन, रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो यहाँ पे सिंपली 2,000 की जर्नल हमें यहाँ पे करनी है। ठीक है, समझ गए, इजी है। ठीक है, सो यहाँ पे हम लिख रहे हैं बीइंग इंक्रीज इन BDR is transferred to रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो इंक्रीज हुआ है ना BDR का, वो हमने ट्रांसफर कर दिया है। ठीक है, चलिए, सो ये हो गया है। उसके बाद नंबर 4 था लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन, उसकी हमने ऑलरेडी एंट्री कर दी है क्योंकि हमने उस पर स्टार किया था ना, इसके लिए। चलिए, सो मोस्टली यहाँ पे सारी जर्नल एडजस्टमेंट की जो थी वो हो गई है, गुडविल सिर्फ बाकी है अभी। ठीक है, गुडविल की एंट्री बाकी है। सो अभी हमें वर्किंग नोट्स में जाना पड़ेगा। ये जो है पूरा जर्नल, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और लिख के रखेंगे। ये सारी जर्नल जो है ना, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लोगे और ये लिख लोगे इतना। ठीक है, चलिए अभी हम सेकेंड पेज से शुरू करेंगे और वर्किंग नोट्स हमें कैलकुलेट करना है ना गुडविल के लिए, तो उसके पहले हम वर्किंग नोट्स पे चले जाएंगे, पेज नंबर 3 पे। चलिए, सो हम पेज नंबर 3 पे आ गए हैं। यहाँ पे हेडिंग लिख लेंगे वर्किंग नोट्स। चलिए, सो एडजस्टमेंट नंबर 5 और 6 रीड करेंगे। नंबर 5 में बोला है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹1,60,000। वाई शेयर इन गुडविल इज टू बी एडजस्टेड थ्रू द कैपिटल अकाउंट ऑफ X एंड Z। सो न्यू जो फर्म है ना, उसकी गुडविल हमें यहाँ पे दे दी है। उसके बाद 6 एडजस्टमेंट में क्या बोला है, द न्यू रेशियो ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग ऑफ X एंड Z इज डिसाइडेड एट 1:1 फ्रॉम द अबोव इंफॉर्मेशन। ओके, सो न्यू रेशियो दिया है। देखो, सबसे पहले ना जब भी आप गुडविल या कैपिटल के एडजस्टमेंट करते हो ना, सो देखना होगा हमें कि ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो दिया है कि नहीं दिया है। तो यहाँ पे ओल्ड रेशियो भी है, न्यू रेशियो भी है। बहुत सिंपल हो गया है सम। देखो, सो यहाँ पे हम लिख रहे हैं ओल्ड रेशियो ऑफ X, Y एंड Z इज इक्वल्स टू 3:3:2। इसका टोटल भी लिख रहा है 8। ठीक है, पहले ओल्ड रेशियो लिखा। अभी रिटायर कौन हो रहा है, Y रिटायर हो रहा है। ठीक है, Y रिटायर हो रहा है, तो न्यू रेशियो ऑफ X एंड Z इज इक्वल्स टू 1:1। टोटल भी लिख लेंगे 2। ओल्ड रेशियो है, न्यू रेशियो है, तो गेन रेशियो मिल जाएगा ना। सबसे पहले हमें गेन रेशियो चाहिए ना। ठीक है, तो गेन रेशियो कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं गेन रेशियो इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला अभी आपको आता है, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। क्लियर। चलिए, तो सबसे पहले किसका फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे आप देख लो X। ठीक है, Y रिटायर हो रहा है ना, तो सबसे पहले X गेन, तो उसका X का न्यू शेयर कितना है, यहाँ पे देखो 1/2। 1/2। ठीक है, ये X का न्यू शेयर है और ओल्ड शेयर X यहाँ पे फर्स्ट है ना, तो फर्स्ट क्या है 3/8। चलिए, सो यहाँ पे 2 के टेबल में 8 कब आएगा, 4 2 जा 8, तो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 4 1 जा 4 -3 होल डिवाइड बाई 8 हो जाएगा। एलसीएम ले लिया हमने। सो 4 - 3 आंसर क्या आएगा, 1/8। दैट्स इट, X का गेन मिल गया। अभी Z का गेन फाइंड करेंगे। सो Z's गेन इज इक्वल्स टू, न्यू शेयर कितना है उसका 1/2 माइनस Z जो है ना यहाँ पे लास्ट में, देखो लास्ट मतलब 2/8, ये उसका न्यू है। ठीक है, सॉरी ओल्ड शेयर है। सो अभी सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे अगेन, 4 2 जा 8 मतलब डिवाइड में 8 आ जाएगा। सो 4 1 जा 4, 4 - 2 होल डिवाइडेड बाय 8। सो आंसर इज 2/8। अगर डिनोमिनेटर इक्वल है ना तो रेशियो मिल जाएगा। देयरफॉर गेन रेशियो इज इक्वल्स टू 1:2। ठीक है, ऊपर का ही लेना है, डिनोमिनेटर इक्वल है। ये सारी चीजें आपको आती है, 4th लेसन में हमने सीखा था। सो गेन रेशियो आपको मिल गया पार्टनर का 1:2। बहुत ही सिंपल था। ठीक है, अभी क्या करना है, गुडविल की जर्नल करनी है ना हमें, गुडविल के लिए कैलकुलेशन भी करनी है। तो बहुत सिंपल है, अगर आपके पास गेन रेशियो है ना तो क्या करना है, तो
यहाँ पे हम हेडिंग लिख लेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन फॉर गुडविल। ठीक है, गुडविल के लिए कैलकुलेट करना है। तो अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो जो जा रहा है ना, ठीक है, कौन जा रहा है यहाँ पे, वाई जा रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे पहले वाई का शेयर जो है वो डिसाइड करेंगे गुडविल का। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वाई शेयर ऑफ गुडविल, वाई शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, वाई जा रहा है ना, तो उसका हम शेयर डिसाइड करेंगे। तो टोटल गुडविल हमें दी है 1,60,000 फर्म की, फिफ्थ एडजस्टमेंट में टोटल गुडविल 1,60,000 है, उसमें से वाई जा रहा है ना, ये देखो वाई का शेयर क्या है यहाँ पे, वाई बीच में ना, तो 3/8 यहाँ से लेना। ठीक है, ओल्ड शेयर। सो 1,60,000 में से 3/8 जो है वो वाई का शेयर है। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, 60,000। सो वाई का गुडविल जो है वो कितना है, 60,000 है। और ये 60,000 कौन देगा, एक्स एंड जेड देंगे। कौन से रेशियो में देंगे, गेन के रेशियो में देंगे। बहुत सिंपल है। तो वाई का शेयर जो है ना गुडविल में 60,000 वो एक्स एंड जेड देंगे, गेन रेशियो में दे देंगे। क्लियर। तो सिंपली अभी आप कैलकुलेशन ना भी करेंगे ना तो भी चलेगा, डायरेक्टली आप जर्नल लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, डायरेक्टली जर्नल लिखेंगे, 60,000 को हम डायरेक्टली जर्नल में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो आपका एक स्टेप बच जाएगा, वर्किंग नोट्स भी आपकी बच जाएगी। ठीक है, सो देखो जो जा रहा है ना वो क्रेडिट होगा और जिन्होंने गेन किया वो डेबिट। यहाँ पे किसी ने सेक्रीफाइस नहीं किया, दोनों ने गेन किया। जो गेन करेगा वो डेबिट होगा और जो पार्टनर जाएगा ना वो क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि उसको पैसा मिलेगा और ये दोनों देंगे, तो ये दोनों का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। सो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई चला गया ना, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट। वाई को कितना अमाउंट देना है, 60,000। यहाँ पे हम लिख रहे हैं 60,000। ये पैसा एक्स एंड जेड देंगे, कौन से रेशियो में, गेन रेशियो। यहाँ पे कंपलसरी पेंसिल से लिख देना, गेन रेशियो में ही देंगे पैसा, 1:2 में। ठीक है, सो 60,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 1:2 में, मतलब क्या आएगा यहाँ पे आंसर 20,000 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 40,000। समझ गए। तो ये हमारी जर्नल हो गई, तो इसको हम जर्नल में जाके लिख देंगे पहले। ठीक है, सो वहां पे जगह खत्म हो गई थी फर्स्ट पेज पे, यहाँ पे हम लिख रहे हैं नंबर 9। ठीक है, सो कौन कौन डेबिट हुआ था, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये गुडविल की एंट्री हो रही है। ठीक है, ये हमारा लास्ट स्टेप है गुडविल वाला। टू वाइज कैपिटल अकाउंट। चलिए, वाई को कितना पैसा देना था, 60,000, गेन रेशियो में देना था, तो इसको 20,000 मिला, इसको 40,000 मिला। सो यहाँ पे बीइंग लिख लेंगे, बीइंग वाइज शेयर इन गुडविल is adjusted through capital account of X and Z in their gain ratio। गेन रेशियो में आपने वाई को कैपिटल का पैसा दे दिया। ठीक है, सो ये बहुत ही सिंपल था। गुडविल का एंट्री यहाँ पे बहुत इजी है, सिर्फ आपको गेन रेशियो फाइंड करना होता है। ठीक है, चलिए, सो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया है। पार्टनर की जो गुडविल है ना ये आपको समझ में आ गई है। अभी और एक चीज करनी है, तो क्या करना है आपको, सो जो पार्टनर है ना वाई, वो जाएगा ना तो उसकी लोन आपको पे करनी है। ठीक है, पार्टनर वाई जाएगा ना तो उसकी लोन पे करनी है हमें। सो उसके पहले अगर उसकी ऑलरेडी कोई लोन है ना तो उसे हमें रिटर्न ऑफ कर देना है। अगर उसकी ऑलरेडी कोई लोन है ना तो वो हम कहाँ पे लेके जाएंगे, कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। रिटर्न ऑफ नहीं करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे अगर उसकी ऑलरेडी कोई लोन है तो सबसे पहले अभी हमें क्या करना है, बैलेंस शीट में जाना है। वाई की लोन है क्या, देख लो लायबिलिटीज साइड। तो हाँ, वाई की लोन ऑलरेडी 20,000 है, तो ये ओल्ड लोन है ना, अभी हमें उसको सारा पैसा एक साथ देना है ना, तो उसके लिए जो लोन है बैलेंस शीट में वो हम कैपिटल में ले जाएंगे। तो लोन जो होता है ना उसकी कौन सी बैलेंस होती है, क्रेडिट बैलेंस होती है। अगर आप ट्रांसफर कर दोगे, क्लोज करना है ना, तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। सो ये आपको करना ही करना है। वाइज लोन अकाउंट डेबिट, वाइज लोन अकाउंट डेबिट टू
ये पैसा लोन का उसके कैपिटल में दे देंगे टू वाइज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वो जाने वाला है ना, तो उसको सारा पैसा एक साथ लोन में देंगे, वो नई लोन आएगी, ठीक है। जो पुरानी लोन है उसको पहले कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। सो अमाउंट कितनी है 20,000। सो यहाँ पे हम लिख रहे हैं 20,000, ठीक है। सो यहाँ पे हम बीइंग लिख लेंगे, बीइंग वाइज लोन ट्रांसफर टू हिज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जो वाई का लोन था ना वो हमने ट्रांसफर कर दिया, ये आपको पहले करना ही करना है। अभी वाई जो है ना उसकी न्यू लोन आएगी, वो हमें कहाँ से मिलेगी, तो उसके कैपिटल अकाउंट में से मिलेगी। कब मिलेगी, जब हम पूरा सम सॉल्व करेंगे ना तब हमें मिल जाएगी। तो वो वाली एंट्री हम यहाँ पे लास्ट में कर देंगे, ठीक है। और दूसरी एंट्री यहाँ पे कौन सी होगी, रिवैल्यूएशन में जो प्रॉफिट आएगा ना उसकी जर्नल होगी। तो यहाँ पे 2 जर्नल बाकी है हमारी, ठीक है। एक रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज होगा, उसका प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा ना उसकी जर्नल होगी ट्रांसफर करने की, और एक वाई जा रहा है ना उसकी लोन यहाँ से मिलेगी वाई के कैपिटल अकाउंट में से, क्योंकि वाई को हमने कुछ भी पैसा पे नहीं किया, तो उसका जो भी पैसा हम रखेंगे ना अभी वो लोन होगा। वाई को नहीं दिया ना पैसा तो उसकी लोन होगा। तो यहाँ पे 2 जर्नल की आपको जगह छोड़ देनी है। वो कब होगी, जब ये पूरा सम कंप्लीट हो जाएगा ना तभी ये दोनों लास्ट की जर्नल हम लिख लेंगे, ठीक है। सो आज हमने पूरी जर्नल एंट्री सीख ली है। आई होप कि आपको ये पूरी समझ में आ गई है। कैलकुलेशन जो है गुडविल का वो भी आपको समझ में आ गया है। सो आज हम इतना ही कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा जो भी वीडियो होगा हम उसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट कंप्लीट कर लेंगे। अदरवाइज ये वीडियो पूरा 60 मिनट से ज़्यादा हो जाएगा, तो इतना लंबा वीडियो नहीं बना रहे हैं हम। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये पूरी जर्नल लिख के रेडी रखना ताकि रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपको पेज नंबर फर्स्ट ना भी दिखाऊँ ना, डायरेक्टली हम एंट्री करेंगे जर्नल के बिना, तो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।